हेलो एवरीवन, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसका सब्जेक्ट क्या है? गणित से डरना मना है। आप क्या देखते हैं, आजकल के बच्चे गणित से डरते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में गणित का डर बैठा हुआ है। वो गणित से इतना डरते हैं कि वो गणित बनाना नहीं चाहते हैं। तो उस डर को कैसे दूर करेंगे, चलिए इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने इस विषय पे रिसर्च किया, इस पे स्टडी किया और उस स्टडी का जो है कंप्लीट निचोड़ आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। देखिए आप हमारे स्क्रीन पे क्या सवाल है, गणित से बच्चों को डर क्यों लगता है? गणित सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता है, क्यों लगता है डर? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? चलिए इसको हम देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका, गणित के डर से बच्चों को कैसे बचाएं? यदि गणित से बच्चे को डर लगता है तो उससे कैसे उस डर से बच्चों को निकालें? तो क्या आपने कभी इस पे सोचा है? यदि आपने नहीं सोचा है, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको मैं इसका कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूँ। तीसरा, गणित के ज्ञान को कैसे बढ़ाएं? बच्चों के मन से गणित के डर को निकालने के लिए आपको उसके ज्ञान को बढ़ाना होगा, गणित के बेसिक कंसेप्ट को बताना होगा। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको समझिए। देखिए बच्चों को गणित से डर क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे शुरुआत से गणित में कमज़ोर होते हैं। गणित का जो बेसिक कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम, बच्चों को समझ में नहीं आता, उसने अच्छा से पढ़ाई नहीं किया है, तो बच्चे उससे डरने लगते हैं। जब उसको बेसिक कंसेप्ट जो है नंबर सिस्टम का नहीं आता है, फिर वो उसको मल्टीप्लाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, फिर डिवीज़न नहीं कर पाते हैं, फिर उसका जो है कंसेप्ट जो है LCM HCF, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे कंसेप्ट बच्चे नहीं समझते हैं। किसी भी आप मैथ्स के टॉपिक में जाएंगे वहाँ पे इसका यूज होगा। सिंप्लीफिकेशन जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इन सब से क्या होता है, उसके मन में एक डर बैठ जाता है। उस डर को निकालना बहुत मुश्किल है। उस डर को आप कैसे निकालेंगे? तो आप उस डर को निकालने के लिए क्या करना होगा, बच्चों को शुरुआत से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ मैथ के हर कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा। मैथ्स के हर टॉपिक को उसको अच्छे से समझाना होगा, तभी उसके डर को आप समाप्त कर सकते हैं। तो इस डर को समाप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं बिल्कुल मैथ को बेसिक कंसेप्ट से शुरू से पढ़ा रहा हूं। और यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, यदि आपके बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, तो क्या होगा, उसका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर वो उसको मैथ से प्यार हो जाएगा। मैथ के कंसेप्ट को समझेंगे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मैथ से वो लव करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। और जब किसी भी सब्जेक्ट से आप प्यार करते तो क्या होता है कि आपको अच्छा लगने लगता है और फिर आपका मन में जो डर है वो बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आप बच्चों का आपको कवर करना है जो बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि उसको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए मैथ का। चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बच्चों को कौन सा कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चों का मैथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आगे वो पिछड़ते जाते हैं, फिर उसको डर लगने लगता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, कुछ टॉपिक्स मैं बनाया हूँ जिसको आपके बच्चे को आना ज़रूरी है। तो देखिए पहला क्या, नंबर सिस्टम, नंबर्स एंड इट्स टेबल। बच्चों को क्या होना चाहिए, नंबर सिस्टम का हर कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। क्या आपका जो है नेचुरल नंबर है, क्या होल नंबर है, क्या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों को। कौन सा आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। बच्चों को यदि नहीं मालूम है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है या 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो फिर उससे रिलेटेड जो सवाल होगा बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, हर टॉपिक्स में आपका यूज होता है। तो बच्चों को क्या होना चाहिए, आपका टेबल जो है, बच्चों को 20 तक का टेबल बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसको 20 से यदि अधिक का टेबल हो, यदि 30 तक का टेबल याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 20 तक का टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो सकता है, डिवीजन फास्ट हो सकता है, इवन बहुत जगह प्लस होता है उसको भी वो फास्ट कर सकते हैं। तो टेबल बच्चों को रटना बहुत ज़रूरी है, उसको याद रखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। यदि उसको टेबल, क्या हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को टेबल ही याद नहीं है। जब उसको टेबल याद नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन ढंग से नहीं कर सकता है, वो फिर डिवीजन ढंग से नहीं कर सकता है, LCM नहीं निकाल सकता है, आपका HCF नहीं निकाल सकता है। जिससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, फिर उसके दिमाग में लगने लगता है मैथ एक बोझ लगने लगता है। तो इस बोझ को दूर करने के लिए क्या होना ज़रूरी है,
उसको नंबर सिस्टम का कंप्लीट ज्ञान जरूरी है, उसका टेबल उसको याद होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या चीज़ें आता है, 4 चीज़ें आता है आपका, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 कंसेप्ट बिल्कुल बच्चों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या देखा, बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन ढंग से नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे जो प्लस माइनस भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं उसको दे दिए -6 + 14, इस टाइप का सवाल दे देने से क्या होता है, बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते। या दे दिए जैसे -6 - 9, तो बहुत सारे बच्चे क्या इसको 15 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उसके दिमाग में प्लस माइनस का ऑपरेशन ही क्लियर नहीं है, तो फिर वो आगे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों का जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को आपका क्या है, जब ये ऑपरेशन क्लियर नहीं है, टेबल याद नहीं है, तो एलसीएम और एचसीएफ में वो पिछड़ जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ बच्चों का यदि क्लियर नहीं है तो फिर वो बहुत सारे सवाल है जो कि वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का यूज हर टॉपिक्स में यूज होता है, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक्स में इसका यूज होता है, तो इसका नॉलेज बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मैथमेटिक्स में उसको क्या होता है, उसको डर लगने लगता है। यदि बच्चों का स्क्वायर रूट्स क्लियर नहीं है तो फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको एक बोझ लगने लगता है। तो मैंने इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है, एलसीएम एचसीएफ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्क्वायर पे मैंने वीडियो बनाया, नंबर सिस्टम, इन सबों पे मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपके इस डर से, मैथमेटिक्स के डर से दूर आएँ, तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आपके बच्चे के मन से मैथमेटिक्स का जो डर है वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो डर बिल्कुल दूर कर दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या है, पावर है, एक्स पे पावर, कोई नंबर पे पावर सपोज 10 है, या उस पे पावर 1/2 है, 1/3 है, तो उसको हम कैसे उसका ऑपरेशन करते हैं। सपोज 2 पे पावर 5 है आपका, जैसे ये रहा आपका 2 पे पावर 5 है, इंटू 3 पे पावर 4 है, इंटू 6 पे पावर 7 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका कंप्लीट नॉलेज जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेस है आपका मैथमेटिक्स का, जो बेस है ये सब चीज़ें बेस है। यदि बेस बच्चों का कमज़ोर है, यदि किसी पेड़ का जड़ ही कमज़ोर है तो वो पेड़ कब तक टिकेगा। तो यदि बच्चों का आपका ये सारा टॉपिक्स यदि उसका क्लियर नहीं है तो बच्चे कमज़ोर पड़ जाएंगे और मैथ से उसको डर लगने लगेगा। तो इस डर को दूर करने के लिए क्या करना होगा, बच्चों को इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज का यूज आपने देखा हर जगह हो, चाहे आप किसी बैंक में चले जाएं, वहाँ पे आपको ब्याज पे कुछ पैसे लेना है तो वहाँ पे भी आपका परसेंटेज का यूज है। आपका ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये सारे आपका हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज होता है। तो परसेंटेज का कंसेप्ट भी बच्चों को क्लियर होना ज़रूरी, जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चों या आप जैसे कोई बड़े बच्चे भी हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो मैथ से दूर भागने लगते हैं। और मैथ से दूर भागने का मतलब आपका कोई भी कंपटीशन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, और यदि ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, ये सारे कंसेप्ट आपका कमज़ोर है, तो क्या होगा, आप ना मैथ बना पाएंगे ना आप रीजनिंग बना पाएंगे, तो जाहिर है इससे सिलेक्शन आपका होना मुश्किल है। नेक्स्ट आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। आपने देखा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज बहुत सारे टॉपिक्स में होता है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ में फिर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, बहुत सारा सवाल आपसे नहीं बनेगा, तो मैथ से डर होना लाजमी है। तो इस डर को दूर करने के लिए आप इन सारे जो टॉपिक्स है इसको आप मजबूत बनाइए, इसके कंसेप्ट्स को आप क्लियरली समझिए, और इन सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूँ, मैं अपने चैनल गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के माध्यम से, जिसमें मैं आपको हर टॉपिक का कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स भी देने जा रहा हूँ। तो यदि आपको मैथ के डर को दूर भगाना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और इसके अलावा आप इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझिए, तभी बच्चों के मन से मैथ का जो डर है वो दूर हो पाएगा और बच्चे कोई भी कंपटीशन में सक्सेस कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे का मैथ कमज़ोर है तो फिजिक्स में वो पिछड़ जाएंगे, अपने डे टू डे लाइफ में भी वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि मैथ का यूज हर जगह यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे मैथ का यूज हो रहा है, यदि आप
कोई बैंक में है, आप पैसा सूद पर लगा रहे हैं तो भी मैथ का यूज है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ के डर को कैसे दूर करना है बच्चों के दिमाग से, ये सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले बार मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।